वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक देखते समय तन को सजग और मन को चैतन्य रखने की जरूरत है। नेटफ्लिक्स इंडिया की प्रमुख मोनिका शेरगिल और वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इसी हफ्ते हुई एक बातचीत में भले कहा हो कि इस वेब सीरीज का कोई राजनीतिक अंतर्धारा नहीं है, लेकिन सीरीज देखने से पता चलता है कि सत्य यह नहीं है। सहयोगी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी की दिल्ली में सरकार है। कारगिल युद्ध जीतने का शोर अभी थमा नहीं है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सत्ता हथिया चुके हैं। मसूद अजहर को छुड़ाने की योजना बनती है। रॉ का नेपाल में सक्रिय एजेंट जो कुछ वहां से भेज रहा है उसे दिल्ली वाले पढ़ ही नहीं रहे हैं और हफ्ते भर चला एक विमान के अपहरण का तमाशा शुरू हो जाता है। सीरीज को बनाने का नजरिया बिल्कुल किसी ऐसे पत्रकार सरीखा है जो सामने दिख रहे घटनाक्रम के आगे पीछे दाएं बाएं के कारणों की तफ्तीश में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को भी अनुभव ने बनाया वैसे ही है। काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े विमान के भीतर जो कुछ हो रहा है वह तो सीरीज का विषय है ही, लेकिन ज़्यादा दिलचस्प घटनाक्रम इस सीरीज में वो है जो दिल्ली, पाकिस्तान, दुबई और काबुल में विमान के बाहर घट रहे हैं। दुबई ATC में अपने पीछे खड़े शेख से हिम्मत पाकर पाकिस्तानी ऑपरेटर जब अपहरणकर्ताओं को एक आयत सुनाता है और बताता है कि एक बेगुनाह की जान लेना कैसे पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, तो वह दृश्य आपको भीतर तक कचोट जाता है। या फिर वह दृश्य जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के हाशिए पर एक अधिकारी कहता है कि सारे काम रूल से थोड़ी होते हैं और बगल में खड़ा अफसर सिगरेट निकाल लेता है। रूल तोड़ने की कर रहा अफसर घूरता है और दूसरा अफसर सिगरेट सहज लेता है। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को देखते समय आप सिर्फ एक और अपराध सीरीज नहीं देख रहे होते हैं, आप साल 1999 के दिसंबर में ठीक क्रिसमस से पहले के देश के पूरे हालात को समझ रहे होते हैं। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक की कहानी 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू विमान अड्डे से उड़े एयर इंडिया के जहाज से शुरू होती है। यहाँ सीरीज देखते समय ध्यान रखें कि उस समय देश में वाजपेयी सरकार है, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हैं, जसवंत सिंह विदेश मंत्री हैं। अब सीरीज आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आना ये भी शुरू हो जाएगा कि सीरीज की सियासी अंतर्धारा क्या है। क्यों एमओ का फोन नहीं उठ पाने से इस विमान में मौजूद अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अमृतसर हवाई अड्डे पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्यों टेलीविजन पर यह कहने के बावजूद कि भारत अपहरणकर्ता से कोई बातचीत नहीं करेगा, देश के प्रधानमंत्री को अपना रुख बदलना पड़ा और बात उन दुर्दांत आतंकवादियों की रिहाई तक पहुंच गई जिन्होंने आने वाले वर्षों में देश की छाती पर लगातार मूंगदली है। निर्देशक अनुभव सिन्हा को इस सीरीज के निर्देशन में नेटफ्लिक्स के न्योते पर शामिल किया गया और अनुभव ने यहाँ दिखाया कि उनका सिनेमा उसी धार में है जिसमें वह मुल्क, आर्टिकल 15 और अनेक से होता हुआ भीड़ तक आया। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में अनुभव ने अपनी शॉर्ट टेकिंग और शॉर्ट कटिंग और फिल्म मेकिंग की तकनीकी निपुणताओं को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचाया है। जिन लोगों ने भी अनुभव की शाहरुख खान के साथ बनी फिल्म रावण देखी है उन्हें उनकी विजुअल इफेक्ट की मास्टरी का अंदाजा है। और वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक एक तरह से मुल्क से पहले के अनुभव सिन्हा का मुल्क के बाद वाले अनुभव सिन्हा से हुआ अनोखा संगम है। सीरीज की कहानी चूंकि अधिकतर दर्शकों को पहले से पता है, उस चुनौती के बीच भी अनुभव ने ये सीरीज चूल्हे पर चढ़े अधहन में धीमी आंच पर पकती दाल जैसे बनाई रखी है और इसमें उनका बखूबी साथ दिया है उनकी टीम ने। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में इतने सारे काबिल कलाकार एक साथ हैं कि किसी एक की तारीफ करने से दूसरे की तारीफ अगर छूटी तो मामला बिगड़ सकता है। सबने अपना काम बहुत ही सलीके से किया है। कहानी विमान अपहरण की है और इसे पूरे हाईजैक में सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव और आलोचनाएं विमान के पायलट देवी शंकर शरण ने झेली थी, लिहाजा उनका किरदार निभा रहे विजय वर्मा पर दर्शकों की निगाहें लगातार टिकी रहती हैं। विजय वर्मा ने अरसे बाद फर्मे से बाहर आकर अपने अभिनय को किरदार के हिसाब से सजाने की कोशिश की है। किरदार में खो जाने की उनके भीतर कमाल की खूबी है जिसे वह तब भी भूल जाते हैं जब निर्देशक अच्छा रिंग मास्टर ना हो। यहाँ निर्देशक का अनुभव उनके काम आया है। तकनीकी रूप से ये सीरीज अच्छी बन पड़ी है। एक खास तरह के रंग में कहानी कहने का विदेशी अंदाज यहाँ भी अनुभव ले आए हैं। उनके साथ अच्छी खासी विदेशी तकनीकी फौज यहाँ है और इसका फ़र्क कहानी कहने के अंदाज से लेकर सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और इसके बैक
बैकग्राउंड म्यूजिक पर नजर आता है। सीरीज बिंज वॉच करने लायक है। इतिहास के भूगोल और विज्ञान में अगर रुचि है तो इसे जरूर देखिएगा।